Happy are the Kshatriyas, the warriors to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. ऐसी कॉल्स फॉर वायलेंस आपको ऑलमोस्ट हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में मिलेंगी। अगर मैं इन सबको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो ये सारी स्क्रिप्चर्स की जो लाइनें हैं ये बहुत हेविली कंटेक्चुअल हैं। कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा बात तो सही है कि ये सारे वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं तो वो ये कहते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स से ये कहते हैं, ये बात करी जा रही है कुरैश ट्राइब के साथ लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में। सेम चीज एप्लीकेबल है सैमुअल के केस में भी है, और जीसस की जो लाइन है यहाँ पर उसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। एक्चुअली में किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं कहा गया है कि जाकर बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर दो। बस ये अलग बात है कि हर धर्म में जो कट्टर लोग हैं, आतंकवादी हैं, वो जानबूझकर इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं, इनको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश करते हैं कि लोग वायलेंस करने को प्रभावित हो जाएं, लोगों के अंदर नफरत फैले। हमारे देश में हमें ऐसे महान इस्लामिक स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि वहीदुद्दीन खान, जिन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया इंडियन सरकार के द्वारा साल 2021 में। ये कहते हैं कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस एंड टॉलरेंस। इसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ लोग हैं जैसे कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, जो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं ये कहकर कि इस्लाम में मारना सिखाया जाता है। सिमिलरली हिंदू धर्म को अगर आप सही स्कॉलर से सीखोगे तो आप प्यार और मोहब्बत की बातें सीखोगे, लेकिन अगर कट्टर लोगों की बातों में आए तो वो इन्हीं गीता के श्लोक्स को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे कि आप हथियार उठाने पर मजबूर हो जाओ। कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथैव च, और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती है। अब बात करते हैं दोस्तों इब्राहिम की चौथी कहानी की, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। वही कहानी जो सुनने में बुनियादी तौर पर रामायण से काफी सिमिलर थी, लेकिन एक्चुअली में डिटेल्स में जाओगे तो इतनी सिमिलर नहीं है। वो बस कोइंसिडेंस की बात है कि इतनी सिमिलैरिटीज थी। इस कहानी में भगवान इब्राहिम को कहते हैं कि वो अपना घर छोड़कर एक ऐसी जगह की खोज में निकले जो भगवान उनको दिखाने वाले हैं। तो इब्राहिम, उनकी पत्नी साराई और साथ में उनका नेफ्यू लॉट वहां से निकल पड़ते हैं। यही चांस की बात थी कि इब्राहिम राम से काफी सिमिलर, साराई सीता से और लॉट लक्ष्मण से। ये कई जगह जाते हैं और फाइनली इजिप्ट की तरफ रास्ता मोड़ लेते हैं एक फैमाइन को एस्केप करने के लिए। जैसे ही ये इजिप्ट एंटर करने वाले होते हैं, इब्राहिम अपनी वाइफ से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम कितनी सुंदर औरत हो। जब इजिप्शियंस तुम्हें देखेंगे तो वो देखकर कहेंगे कि ये तो इसकी पत्नी है और वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने देंगे। लेकिन अगर हम कहें कि तुम मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी सिस्टर हो तो मुझे भी अच्छे से ट्रीट करेंगे वो, और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। इजिप्ट में जो उस समय राजा होता था उसे फारो कहते थे। फारो के ऑफिशियल साराई को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और अपने पैलेस में लेकर जाते हैं। क्योंकि इब्राहिम ने कहा कि वो उसका भाई था तो इब्राहिम को भी अच्छी सी ट्रीटमेंट मिलती है और इब्राहिम को कई शीप, कैटल, डोंकीज, सर्वेंट्स दिए जाते हैं, कैमल्स दिए जाते हैं। लेकिन अचानक से फैरो के घर पे बहुत सारी सीरियस बीमारियां आ जाती हैं। तो फैरो एकदम से इब्राहिम को बुलाते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारी वाइफ थी? तुमने ये क्यों कहा कि ये सिस्टर थी? मैंने तो इसे अपनी वाइफ बना लिया था, लेकिन अब लो तुम अपनी वाइफ और वापस जाओ। तो फैरो के ऑर्डर्स पर इब्राहिम, उनकी वाइफ और उनके पास जो भी कुछ था उस सबको बाहर भेज दिया जाता है इजिप्ट से। इसके बाद इब्राहिम नेगेव और बेथेल जाते हैं और इब्राहिम और लॉट के जो शेपर्ड्स थे इस समय पर वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इब्राहिम और लॉट दोनों अपने दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। इब्राहिम इस समय पर कनान की जमीन पर रहते हैं। इब्राहिम और साराई का कोई बच्चा नहीं हुआ था। साराई ने इब्राहिम को अपनी एक स्लेव वुमेन हागार दे दी और यहाँ बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम इस्माइल रखा जाता है। भगवान एक एग्रीमेंट करते हैं इब्राहिम के साथ कि इब्राहिम बहुत से अलग अलग देशों के फादर रहेंगे। इसी के चलते भगवान इब्राहिम को रीनेम कर देते हैं और इनका नाम इब्राहिम रख देते हैं। यही कारण है दोस्तों कि अभी तक मैं इब्राहिम को इब्राहिम करके पुकार रहा था, क्योंकि इसी कहानी के बाद इब्राहिम का नाम इब्राहिम रखा जाता है और साराई का नाम सारा रख दिया जाता है। भगवान प्रॉमिस करते हैं इब्राहिम को ये सारी जमीन कनान की, और कनान की डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली क्या है? ये वो जगह है जो इजिप्ट की वादी से
यूफ्रेटिस नदी तक जाती है। यानी कि आज के दिन का इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन और सीरिया और लेबनान का कुछ सदर्न एरिया इस सब जमीन में आता है। ये सारा इस जमीन का हिस्सा माना जाता है। एक्चुअल हिस्ट्री से इसका क्या कनेक्शन है? जब इजराइल में जायनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई तो जायनिस्ट लोगों ने कहा कि भगवान ने जो प्रॉमिस करी थी जमीन, ये हम ज्यूज के लिए प्रॉमिस करी थी। तो जब ज्यूज को प्रोसिक्यूट किया गया यूरोप में सेंचुरीज के लिए, उसके बाद वो यहाँ मूव हुए साल 1900 में। कहानी में आगे चले तो भगवान प्रॉमिस करते हैं सारा को एक बेटा देंगे और फिर जन्म होता है आइजैक का। इस समय जो इश्माइल बच्चा था उसका एटीट्यूड सही नहीं था, तो सारा इब्राहिम को कहती हैं कि इसे दूर भेज दिया जाए। इब्राहिम हेजिटेट करते हैं कि भेजना चाहिए दूर या नहीं भेजना चाहिए अपने बेटे को, लेकिन भगवान से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि दूर भेज दो। जो स्लेव औरत थी हगार, वो अपने बेटे इश्माइल के साथ निकल पड़ती है दूर रेगिस्तान में। भगवान उनके लिए पानी अरेंज करते हैं और प्रॉमिस करते हैं हगार को कि उनका बेटा भी एक दिन एक बड़ा ग्रेट नेशन बनाएगा। अब ज्यूज और क्रिश्चियंस मानते हैं कि वो एक्चुअली में डिसेंडेंट्स हैं आइजैक के, और मुस्लिम्स मानते हैं कि वो डिसेंडेंट्स हैं इश्माइल के। ये वो पॉइंट है, ये वो कहानी है जहां से ये इब्राहिमिक रिलीजन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहूदी लोग, जूइश लोग मानते हैं कि आइजैक का एक बेटा हुआ था जेकब नाम से, जिसे बाद में रीनेम किया गया और उसका नाम इजराइल रखा गया। और वो इजराइल एक्चुअली में एंसेस्टर था इजराइल की 12 ट्राइब्स का। इसलिए आज के दिन सारे जूइश लोग मानते हैं कि वो एक्चुअली में डिसेंडेंट्स हैं आइजैक के बेटे जेकब के। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी में जीसस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बनते हैं। क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस एक्चुअली में डिसेंडेंट है आइजैक के, और क्योंकि वो जीसस में मानते हैं तो वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल डिसेंडेंट मानते हैं आइजैक का। तीसरा, मुस्लिम्स का मानना है कि इब्राहिम और इश्माइल ने साथ में मिलकर मेका में काबा बनाया, जो कि इस्लाम की मोस्ट सेक्रेड साइट है। इसलिए मुस्लिम्स अपनी स्पिरिचुअल लीनिएज ट्रेस बैक करते हैं इश्माइल को। तो ये थी कुछ बड़ी ही दिलचस्प कहानियां इन तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स की। क्या आपको पसंद आई? नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर पसंद आई तो ऐसी और कौन सी रिलीजियस वीडियोस आप देखना चाहेंगे? कहानियां यहाँ पर बहुत है बताने के लिए। प्रॉफिट जोसेफ की कहानी, मोसेस की कहानी, द 10 कमांडमेंट्स, कनान का कॉन्क्वेस्ट जोशुआ के द्वारा, और आगे चलें फिर प्रॉफिट जीसस और प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी, और इसके अलावा बाकी धर्म है बुद्धिज्म, जैनिज्म और ज़ोरास्ट्रियनिज्म। अगला वीडियो किस पर आप देखना चाहेंगे नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। इतने रामायण वाले वीडियो को आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।